तो आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये जो परीक्षा की तबाही सीरीज चल रहा है उसी के अंतर्गत एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हिंदी का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जिसमें टोटल 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। बिना स्किप किए हुए आप पूरे वीडियो को देखें, अंत तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो इस परीक्षा की तबाही सीरीज के अंतर्गत ही ये वीडियो आया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, प्रगति गया। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, कब लाइव आएंगे, कब क्या होगा, ये सारा जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो आइए आज देखिए, अब तक 7 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आज का टॉपिक है जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज से रिलेटेड है। एक साक्षात्कार है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। लिख रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। कौन सी विद्या है? कहानी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, भाषण है। तो यह क्या है? साक्षात्कार है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और देखें कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें कि मेरा कितना सही हो पा रहा है। और अपनी परीक्षा की तैयारी को जांचें इस वीडियो के माध्यम से कि आप कितने तैयार हैं अपने परीक्षा के प्रति। लिख रहा है सेकंड क्वेश्चन में, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, भाई थे, चाचा थे, पिता थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। लिख रहा है 3 नंबर में, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक। तो यह कथक के बहुत बड़े डांसर हुए हैं बिरजू महाराज, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज, गुदई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो इनके चाचा का नाम शंभू महाराज था, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में। तो यह एक बहुत बड़े डांसर थे कथक के, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिख रहा है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो ये करवाए थे, मात्र 2 प्रोग्राम किए थे। उसी में ये अपने पिता का 13वीं और 10वीं करवाए थे, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? 4 फरवरी 1968, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो इनके जन्म जो हुआ है 4 फरवरी 1938, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। जफरीनामा अस्पताल में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। बिरजू महाराज खुद का किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का, भाई का। तो ये अपना खुद शागिर्द जो मानते थे पिता के, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। पंडित बिरजू महाराज खालिस्तान साल के थे तभी उनके पिता का देवासान हो गया था। देवासान मतलब डेथ, मतलब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तभी उनके पिता का डेथ हो गया? 9.5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल। तो ये जब 9.5 साल के थे तभी इनके पिता का डेथ हो गया, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता का के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किए थे? रामपुर में, जौनपुर में, मैनपुरी में, कानपुर में। तो ये अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम जो किए थे मैनपुरी में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल आप लोग गर्दा मचा दो मेरे सिर से न्यू। लिख रहा है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? कितने वर्ष के अवस्था में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो ये 27 वर्ष के थे तभी इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार माने जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये आ गया है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछने की संभावना है। 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी।
तो यह जो थे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी इनके जितने भी परिवार थे वो जुड़े हुए थे डांसर से, कथक से बहुत दिनों से इनके परिवार जुड़े हुए थे। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर घराने से, कानपुर घराने से। तो यह लखनऊ घराने से आते हैं, इसलिए राइट आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं सास्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। तो इनका शागिर्द जो थे वो सास्वती थी, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? कौन इनका स्टूडेंट नहीं थी? सास्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। तो इनकी शिष्या जो थी अनुराधा नहीं थी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के, 55 साल के, 56 साल के। तो आखिरी प्रोग्राम के समय इनके पिताजी 54 साल के थे, इसलिए राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? इनकी पहला स्टूडेंट्स दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रमा। तो इनकी पहली जो स्टूडेंट थी रश्मि वाजपेयी थी, जिन्होंने बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया है, और इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसी में चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलें, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? अभी जस्ट बताएं कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार अर्चना, सरस्वती, दीपा, रश्मि वाजपेयी। तो ये जो इंटरव्यू लिया है वो रश्मि वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, रश्मि वाजपेयी हैं नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवित्री। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यह एक डांसर थी रश्मि वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, लिख रहा, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। तो गुरु दक्षिणा के रूप में 500 रुपया दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं नटरंग पत्रिका के, रंगकर्म पत्रिका के, नटराज पत्रिका के, रंग मंच पत्रिका के। तो यह जो थे नटरंग पत्रिका के संपादक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की। तो ये 8 वर्ष की उम्र में क्या हो गए थे? पारंगत हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये कब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते? 1965, 1968, 1970, 1972। तो 1965 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले। जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दें आप लोग। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। तो इनके पिता फेमस डांसर थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक का स्कूल किनका था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। तो ये जो थे निर्मला जी का, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चले क्वेश्चन नंबर 26 पे, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो मुलाकात हुआ था कपिला जी से, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चले, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो उनकी माँ। एक क्वेश्चन उठता है सब्जेक्टिव में कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता है? तो वो अपनी माँ को मानता था सबसे बड़ा जज। यही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आए, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी से। तो इनका प्रारंभिक जो शिक्षा प्राप्त हुआ उन पिताजी से सीखे हैं सबसे पहले, इसलिए राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान किया? रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी या नोट? तो ये बिरजू महाराज किया दिए हैं शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक। चले क्वेश्चन नंबर 30 पे, लेकिन आप बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का
या इनमें से किसी का नहीं। तो इनका संगीत भारती से जोड़ने में कपिला जी का योगदान था, इसलिए राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? तालीम मतलब शिक्षा, माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो इनको जो शिक्षा मिला था पिताजी से, इसलिए राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल। तो इनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गया था, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में। तो इनका जन्म जो हुआ था वो आपको लखनऊ में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे, लिख रहा है कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक, भांगड़ा। तो ये जो पर्यायवाची बन गए कथक के, इससे राइट आंसर सी होगा। कथक के बहुत बड़े डांसर माने जाते हैं बिरजू महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो मात्र 6 साल की उम्र में ही यह इतना अच्छा डांस करते थे कि नवाब को पसंद आ गए थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से प्यार और दुलार बनाए रखें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें वैसे ज़रूरतमंद लोगों के पास, वैसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास जो किसी कारणवश अपने पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में इतने बड़े फीस नहीं दे पाते हैं। तो उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,